व्यूअर्स, आदाब। मिसबा आजम आपकी खिदमत में एक मर्तबा फिर हाजिर खिदमत। व्यूअर्स, ये बात है 2001 की, अगस्त की बात है। ये 9/11 का जो हादसा हुआ उससे थोड़ा पहले की बात है। मैं और मेरी वाइफ हम लोग गए हुए थे, पाकिस्तान गए हुए थे। वहाँ पर वहाँ से हम लोग बेजिंग गए और वहाँ से शंघाई गए और फिर वापस अमेरिका वापस आए। वापस हम लोग पहुँचे हैं, समझिए कि सितंबर की अर्ली तारीखें थी, पहली दूसरी सितंबर थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहा वो तारीखें। अ, जब हम लोग हवाई जहाज में थे, वहाँ के ऊपर जो हमारा ट्रैवलिंग थी उसमें हर एयरपोर्ट के ऊपर जो हमारी स्क्रूटनी हो रही थी, रोका जा रहा था, सवाल पूछे जा रहे थे और इस रास्ते से जाएं, इस रास्ते से जाएं, नहीं आप पहले आए वर्सेस आप पहले आए, वगैरह वगैरह। तो वो सब जो था वो बड़ा डिफरेंट था उस वक्त अमेरिका में, क्योंकि जब हम लोग अमेरिका पहुंचे तो हर चीज़ खुलेआम। और अच्छा, उस वक्त हम लोग सिटीजन भी नहीं थे अमेरिका के। हम लोगों के पास अपने मुल्क के पासपोर्ट्स थे। तो यहाँ जब आए तो जब इमिग्रेशन पे गए तो उन्होंने पूछा कि ग्रीन कार्ड देखे हमारे और सब कुछ पूछा। उसके बाद जब बात जब कंप्लीट हो गई तो उन्होंने ये तक कहा, वेलकम बैक, वेलकम बैक होम। तो मैं अपनी वाइफ से कह रहा था कि देखो, हम लोग दुनिया के दो मुल्कों में गए और कितनी रेस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ, और अमेरिका में देखो कितना आसानियां हैं, हर चीज़ खुली हुई है और लोग कितनी अच्छी तरह से बात करते हैं। ये मैं उस अमेरिका की बात कर रहा हूँ जो 9/11 से पहले था। फिर 1.5 हफ्ते के बाद 9/11 हुआ। अच्छा, 9/11 के बाद दिसंबर में मैं और मेरी वाइफ, हम लोग का प्लान था हवाई जाने का। तो हम लोग जब जाने लगे तो इतनी स्क्रूटनी, हर तरफ से सवाल, रुकावटें, आप यहाँ नहीं खड़े हो सकते, वहाँ बैठे, ये एरियाज हैं एयरपोर्ट में। उसके बाद जब हम लोग हवाई एयरपोर्ट पे उतरे, वहाँ पे इतने सवाल जवाब, और उसके बाद वहाँ से निकले। मेरा कहने का मकसद ये है, ख़वातीन और हजरात, जब हालात ख़राब होते हैं, जब चीज़ें इस लेवल की हो जाती हैं, तो सख्त मेजरमेंट्स लेनी पड़ती हैं और सख्त मेजर्स लेने पड़ते हैं, जैसा कि इस केस में मैंने आपको बताया। अच्छा, अब जो है, अब हालात उतने ख़राब नहीं हैं। अब जो सिस्टम था, जो कि तैयार नहीं था 9/11 टाइप के हमले का, वो सिस्टम जो था वो फौरी तौर पे, जिसे कहते हैं ना, उनको समझ नहीं आ रही थी कि इसको किस तरह से कंट्रोल करें कुछ होने वाली चीज़ों को। तो उन्होंने उस वक्त तो बड़ी सख्तियां की, और उन सख्तियों के नीचे, उस सख्तियों के कवर के नीचे नए सिस्टम्स बना लिए, नए प्रोसीजर्स डेवलप कर लिए। और एक आम आदमी की अब आदत पड़ गई है, जो न्यू नॉर्मल जो कहते हैं ना, वो न्यू नॉर्मल आ गया है कि जब आप एयरपोर्ट जाते हैं तो चांसेस आर के आपसे जूते भी उतरवा लिए जाएंगे और आपको वॉक करना होगा बगैर जूतों के, और आपको उस मशीन से गुजरना होगा जो कि स्कैन करती है आपको। तो ये चीज़ें जो हैं ये अब हो रही हैं, और अब कोई ऐसा मसला नहीं होता। अब लोग जो हैं एयरपोर्ट जाते हैं उसी हिसाब से, जिस हिसाब से हो चीज़ें उनको पता है कि होनी है वहाँ पे। अच्छा, उसी ज़माने की बात है, वही दौर था, यानी जब यहाँ पे सख्तियाँ बहुत ज़्यादा थीं। मेरे एक कलीग अमेरिकन है, वाइट अमेरिकन है, वो गए लंदन। अच्छा, वो जब लंदन गए तो वो वहाँ पे गए, घूमने फिरने भी गए, और हर जगह के ऊपर वहाँ के म्यूजियम्स और बुकिंगम पैलेस वगैरह सब कुछ देखा उन्होंने।
वो वापस आए तो वो अपनी तस्वीरें मुझसे शेयर कर रहे थे अपने ट्रिप की। अपनी फैमिली के साथ गए थे। तो कहने लगे, कहते हैं कि यहाँ अमेरिका में इतनी रेस्ट्रिक्शंस थी, इतना मुश्किल था, लेकिन ब्रिटेन में कोई खास रेस्ट्रिक्शंस नजर नहीं आई। चीजें जो थी प्रिटी मच नॉर्मल थी। अच्छा, तो मैंने कहा तो भाई उनके यहाँ तो मसला नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं, मसला तो पूरे वेस्ट में था, क्योंकि हर एक घबराया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात हुई वहाँ पे एक लोकल जर्नलिस्ट, उनके पुराने दोस्त थे। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, दो तीन बातें हैं। सबसे पहले ये है कि ब्रिटेन और यूरोप है, हम लोगों ने जंगें देखी हैं, और फॉर अस हमले वगैरह कोई नई चीज़ नहीं है। लंदन ने तो लंदन ब्लिट्स जैसा तूफान देखा है अपने मुल्क पे, जिस तरह से बमबारी की थी हिटलर की एयरफोर्स ने। तो उन्होंने कहा कि हमने वो सब कुछ देखा है। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, उसने जो सिक्योरिटी एपरेटस इस तरह से क्रिएट किया कि उनका पॉइंट ये था कि अगर हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया पब्लिक को, अगर हमने उनको रोका उनकी डे टू डे लाइफ को, तो जो टेररिस्ट है उसका मकसद पूरा हो जाएगा। वो यही चाहता है कि हमारी जो जिंदगियां हैं वो जो हैं रेस्ट्रिक्ट हो जाएं। तो जो हुकूमत ने प्रोसीजर्स ऐसे बनाए कि आप जहां के ऊपर एक सिक्योरिटी सिक्योरिटी एजेंट की ज़रूरत होती थी, वहां पे आप 10 सिक्योरिटी एजेंट रख दें। लेकिन आम आदमी को वो सब कुछ ना देखे, उसके लिए वो चीज़ें ट्रांसपेरेंट ना हो। तो ये स्टोरी बताने का मतलब ये था कि आज एक स्पेस में, ये ट्विटर की जो एक्स की जो स्पेस होती है, ये डिस्कशन चल रहा था, और मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो उसके अंदर पाकिस्तान में जो ये रेस्ट्रिक्ट किया है इस्लामाबाद को, इसके ऊपर बातें हो रही थी। एक बहुत बड़े वकील साहब भी थे। अब मेरे पास परमिशन नहीं है कि मैं उनका नाम अपने व्लॉग में लूं, तो मैं उनका नाम नहीं लेता। लेकिन एक वो मायानाज वकील हैं, लेकिन उनका ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं है। वो किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। तो वो जो थे क्वेश्चन कर रहे थे कि ये जो कानून में चेंज किया गया है कि अब जो मैजिस्ट्रेट है जो कि वहां पर मौजूद है, वो डिसाइड करेगा कि सिटी को बंद किया जाए या नहीं किया जाए। तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि कोई भी जो एहतजाज की जो राइट है जो कि आइन देता है, वो चीज जो है हो ना सके, उसकी इजाजत ना दी जा सके। तो मेरा पॉइंट उनसे, मेरा आर्गुमेंट उनसे एग्जैक्टली यही था कि देखिए, जो फोर्सेस हैं जिनका काम है सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी डिटेल्स को मुहैया करने का, ये उनका, उनके पास अगर ये पावर ना हो तो वो अपना काम नहीं कर सकते। और ये कहना कि भाई वो तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, आई डोंट थिंक कि इस तरह से होगा। अच्छा, उन्होंने मुझे, हमें एग्जाम्पल्स दी कि फलां किताब में ये है, फलां किताब ये कहती। देखिए, किताब में बहुत कुछ कह सकते हैं, ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। किताब जो है एक आपको जनरल थ्योरी बता रही है, लेकिन रियलिटी उसके नीचे है कहीं। अब जैसे मैं एक सेमीकंडक्टर एक्सपर्ट हूँ, हम लोग जब अपना डिज़ाइन करते हैं और उसको फैक्ट्री में लेके जाते हैं, तो डिज़ाइन तो बहुत अच्छा होता है, कोई मसला नहीं होता। उसकी सारी सिम्युलेशन उसको 100% दिखा रही होती है, परफेक्ट डिवाइस। लेकिन जब वो फैब्रिकेशन के लिए जाता है, जब वो सिलिकॉन और या दूसरा मटेरियल कोई भी वो गुजरता है 1100
डिग्री सेल्सियस के सूट से और वो सब, तो हालात बदल जाते हैं। और जब वो निकल कर आता है उसमें से 80-90% तो ठीक होता है, लेकिन 10%, 11%, 12% खराब भी होता है। उसके बाद वो रिलायबिलिटी टेस्ट में जाता है, और जिसमें उसको टेस्ट किया जाता है कि वो रेगुलर कंडीशंस में कैसे सरवाइव करेगा या नहीं। और उसकी जो कंडीशन होती है उसमें 100% पास होना चाहिए। लेकिन उसमें से चीज़ें फेल होती हैं, तो फिर उसका फेलियर एनालिसिस होती है और एक लंबा प्रोसीजर होता है। पॉइंट मेरा ये है बताने का कि जो थ्योरी है वो तो है, वो तो होना चाहिए, लेकिन रियलिटी कहीं उसके नीचे होती है, और रियलिटी के हिसाब से आपको बातें करनी चाहिए उसके ऊपर। अब जो पाकिस्तान में जो सिचुएशन है ये सच है, होना तो ये चाहिए था कि इन सब चीज़ों को पहले ही से टैकल कर लेना चाहिए था। अगर तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वहाँ के पब्लिक के जो रिसोर्सेज हैं, टैक्स के मनी से जो रिसोर्सेज हैं, उनको लेके अपना सियासी मकसद पूरा करने के लिए कोट एंड कोट हमलावर हो रही है कैपिटल के ऊपर, उसको पहले ही रोक देना चाहिए। अगर वो लोग अहल नहीं है तो उनके अगेंस्ट रेफरेंस दे के उनको उनकी हुकूमत खत्म कर दें वहां से, अगर वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। चलिए, मानता हूं मैं कि एक सियासी मसलहतें होती हैं और ये सब चीजें, लेकिन अब जो है अगर वो आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम आके हल्ला बोलेंगे और अपनी जो डिमांड्स हैं जो कि कभी पूरी नहीं हो सकती, और आई नो कि वो भी समझते हैं कि उनकी डिमांड्स नहीं मानी जा सकती हैं, लेकिन हम बैठे रहेंगे जब तक हमारी डिमांड्स पूरी ना होंगी। यानी वो ये कह रहे हैं कि आप हमें हुकूमत दे दें, हमारे लीडर के खिलाफ जो ये 90 मिलियन पाउंड का केस है, जो तोशाखाना के केसेस हैं, सबको खत्म कर दें, जीरो कर दें, और उनको पावर दे दें। और उसके बाद आप जो हैं, जो 26वीं आईनी तरमीम है उसे रोल बैक कर दें। कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है इसमें से कोई भी एक चीज हो जाना भी? तो ये जो डिस्कशन है कि पूरा शहर बंद कर दिया, ये सही बात है कि शहर बंद नहीं करना चाहिए, और लेकिन देखिए ऐसी सिचुएशन में आपको सख्त एक्शन लेने पड़ते हैं। अमेरिका में जब कैपिटल हिल पे हमला हुआ तो उसको फौरी तौर पे डील किया गया और उसमें सख्त सजाएं दी गई। तो पाकिस्तान में भी कोशिश ये करनी चाहिए कि सजाएं दें। अब जब मैं मिनिस्टर्स को देखता हूँ, जो हुकूमत के मिनिस्टर्स हैं, वो टीवी पे बैठकर आके एक तरह से जिसे कहते हैं ना डिफेंसिव मोड में होते हैं। जब उनसे एंकर सवाल करते हैं कि भाई अगर गॉड फॉरबिड किसी का कोई जान चली जाती है दूसरी तरफ से तो क्या होगा, तो वो फौरन कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं होने देंगे, उसके लिए हमने इंतजाम किया है, और ये वो। यानी कि वो एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि अब देखिए, अगर तो आप ये बिलीव करते हैं कि पीटीआई अपने लोगों की जान लेके कुछ लोगों को कुछ लोगों की जान लेकर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, एक बयानिया जनरेट करना चाहती है, तो वो तो खुद से वो कर देगी, आप क्या कर लेंगे? फिर क्या होगा? फिर आप कहेंगे हाँ भाई सॉरी, हम नाकाम हो गए, हम नहीं बचा पाए लोगों को। देखिए, जब पिछली दफा ये लोग धरना लेकर आए थे, एक पुलिस वाला उसमें शहीद हुआ था। उसके लिए अगर तो होना ये चाहिए था कि हुकूमत को बहुत स्ट्रांगली, जिसे कहते हैं ना हाई लेवल से, ये अनाउंस करना चाहिए कि आप ला रहे हैं धरना, हम आपको रोकेंगे। और अगर गॉड फॉरबिड इन द केस ऑफ एनी लॉस ऑफ लाइफ, अगर एक शख्स की भी जान गई, चाहे हमारी तरफ से या आपकी तरफ से, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट,
and you will be tried under the article, for murder. क्योंकि ये पिछली दफा भी अगर यही करते तो बहुत सारे लोग जो थे वो बैक बैक स्टेप ले सकते थे। लेकिन यहाँ के ऊपर वो हर रोज आकर, मैं सुन रहा था राना सनाउल्लाह को 2-3 दिन पहले, कि नहीं नहीं सब ठीक है, हम रोक लेंगे उन्हें, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सर, टेल देम कि अगर कोई लाइफ जाया हुई, कोई कीमती जान गई किसी भी तरफ से, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू पे द प्राइस। आपके ऊपर कत्ल के मुकदमे कटेंगे, आपके ऊपर कत्ल की एफआईआर कटेगी, और यू हैव टू आंसर टू इट, क्योंकि आपने सब कुछ किया है ये। तो देखते हैं आने वाले दिनों में ये लोग क्या कैसे इसे डील करते हैं। और अब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए। और आज नजम सेठी साहब मशवरा ये दे रहे थे कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो नेगोशिएट करके इलेक्शन ले लें। क्योंकि अब मुझे ये समझ नहीं आता कि नजम सेठी साहब अपने हर शो में जब भी ये बात करते हैं वो कहते हैं इमरान खान साहब जीत जाएंगे फौरन। मेरी समझ नहीं आता कैसे जीत जाएंगे। देखिए, जब वो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, उस वक्त वो मोस्ट अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे, मोस्ट अनपॉपुलर। उनका कोई सपोर्ट नहीं थी, वो सारे अपने जिमनी इंतखाबात हार रहे थे, सब कुछ। मुल्क जो में एक डिजास्टर आया हुआ था। फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, और जो पीडीएम आई वो फौरी तौर पर बढ़ती हुई महंगाई और इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकी सही तरह। कोशिश बहुत की उन्होंने, वो नहीं कर सके। उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि लोगों में नाराजगी आ गई। उनकी जो नाराजगी थी, पब्लिक की नाराजगी थी, वो खान साहब की सपोर्ट में गिनी जाने लगी। लेकिन देखिए, अब एक तरह से प्राइसेस कंट्रोल हो रही हैं। आपका जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी नीचे आ गया है, 40% से अब 12-13%। अब मुझे नंबर याद नहीं रहा, तो मैं हो सकता है गलत कोट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे ही है, इसी तरह का है, बहुत नीचे आ गया है। उसके बाद अगर आप देखें तो पंजाब में बुजदार साहब ने जो हशर किया था पंजाब का, मरियम नवाज साहिबा अब बहुत काम कर रही हैं और सब कुछ। तो अगर 1-2 साल में उनकी एफर्ट्स रंग ले आती है, पब्लिक को उससे फायदे पहुंचना शुरू हो जाते हैं, अगर महंगाई कंट्रोल हो जाती है कंट्रोल मुल्क में, तो क्या वजह है कि खान साहब जीत जाएंगे? ये क्लीशे सा क्यों बना दिया गया है कि वो बहुत पॉपुलर हैं? मुझे नहीं लगता कि वो पॉपुलर हैं। वो अभी तक जितने भी उन्होंने जलसे जुलूस किए हैं वो सब गवर्नमेंट की, जो कि पब्लिक का जो एक्सचेकर है, उसे इस्तेमाल करते हुए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उसको किया है। फिर दूसरी बात, मीडिया में दिन रात उन्हीं की बात होती है, तो जाहिर है उससे लगता है कि वो पॉपुलर हैं। वरना एक आम आदमी को इससे गरज नहीं कि खान साहब जेल में रहें या बाहर आए, वो ये देखता है दाल की कीमत कितनी है, चावल कितने में मिल रहा है, वो अपने बच्चों के लिए रोटी पका सकेगा या नहीं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एक आम आदमी के लिए उस मुल्क के अंदर। उसकी एजुकेशन और ये सब चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट हैं पब्लिक के लिए। अगर उनको ये प्रोवाइड हो जाएगी तो खान साहब नहीं जीतेंगे। और ये बात बिल्कुल गलत है कि वो जीतेंगे फॉर श्योर। क्यों जीतेंगे? खूबसूरत हैं या क्या है, बोलते अच्छा है? आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों ये बात कांस्टेंट बेसिस पे कही जाती है। और जो अभी जो जितने इलेक्शंस हुए हैं, जिमनी इलेक्शन, वो तो कोई जीत नहीं पाए, वो अपने खैबर पख्तूनख्वा तक से हार गए वो। तो यही कुछ आज आज के लिए। फिर इंशाल्लाह देखिए कल फिर आपसे बात होगी इसी इशू के ऊपर। देखते हैं खान साहब का जो
धरने का प्लान है, ये कहाँ लेके जाता है मुल्क को और सारे खत्ते को। मगर ये है कि मैं फिर कहूँगा कि कोई हल नहीं है, उनसे आप कोई सियासी हल नहीं कर सकते। ये उनका हल बस एक ही है कि आप उनको टैकल करें, उनको टैकल करें, इस तरह टैकल करें कि उनके पास जो पावर है वो ख़त्म हो जाए, वो डिसॉल्व हो जाए, कि वो हर वक्त मीडिया में और हर जगह पे जो मौजूद हैं उनका वो प्रोपेगेंडा मशीन जो है पूरी बंद हो जाए। और उसको टाइम लगेगा। मिसबाह आजम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज नासिर। डेढ़ हफ्ते के बाद 9/11 पब्लिक का जो एक्सचेकर है उसे इस्तेमाल करते हुए पत्ते को। मगर ये है कि मैं फिर कहूंगा कि कोई हल